अपने बेटे के लिए ऐसा कैसा बोलते? बोले एक्सीडेंट हुआ है, अगर जिंदा है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की व्यवस्था करो, अगर मर गया है तो उसके लिए शमशान की व्यवस्था करवा के आऊं। जय दयाल कसेरा। नारायण 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 नारायण। नजरें बदली तो नज़ारे बदले। 15वीं शताब्दी की एक घटना है। बंगाल में गौड़ राज्य के सुल्तान अलाउद्दीन शाह का वजीर बहुत ही वफादार था। वह सौंपा गया हर कार्य बड़ी तत्परता व लगन से करता था। सुल्तान अपने वजीर के काम से बहुत ही संतुष्ट था। एक दिन सुबह सुबह सुल्तान का हुक्म आया कि वजीर तत्काल दरबार में पहुंचे। बारिश के दिन थे, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, आंधी तूफान के साथ धुआंधार वर्षा भी हो रही थी। ऐसी स्थिति में भी वजीर दरबार में हाजिर होने के लिए चल पड़ा। मार्ग में एक भिखारी को उसकी पत्नी कह रही थी कि वह भिक्षा मांगने जाए। भिखारी ने पत्नी से कहा, अरे पगली, कुत्ता या लोमड़ी जैसे प्राणी भी इस वक्त बाहर नहीं निकलते तो मैं क्यों जाऊं? हाँ, इस समय कोई गुलाम या नौकर जरूर बाहर निकल सकता है। ये शब्द वजीर के कानों में पड़े और हृदय की गहराई तक असर कर गए। वजीर गंभीरता से विचार करने लगा, क्या मैं एक भिखारी या कुत्ते से भी गया बीता हूँ, जो पेट पालने के लिए एक गुलाम जैसा दिनहीन जीवन जी रहा हूँ? दुनियावी भोग, ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा में फंसकर मैं कितना पराधीन जीवन बिता रहा हूँ। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य इतना तुच्छ जीवन जीना तो हो नहीं सकता। उस वास्तविक उद्देश्य, महान उद्देश्य को जाने बिना, उसे हासिल किए बिना मेरा जीवन पशु से भी बदतर है। मैं कैसा मूर्ख हूँ कि अभी तक मैंने शाश्वत, वास्तविक, मुक्त जीवन की प्राप्ति का कोई यत्न नहीं किया। वह यत्न तो क्या, विचार तक नहीं किया। यदि अभी इसी वक्त मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी क्या गति होगी? इस प्रकार के विचारों में खोए हुए वजीर के पैर वहीं रुक गए। शीतल हवा चल रही थी, फिर भी वजीर का शरीर पसीने से तरबतर हो गया। शरीर में कंपन होने के साथ ही उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। जब मनुष्य द्वारा पूर्व जन्म में किए गए धर्माचरण का पुण्य इकट्ठा हो जाता है अथवा उसके इस जन्म में ईमानदारी से निभाए गए कर्तव्य कर्मों, सत्कर्मों से प्रसन्न होकर भगवान अपनी कृपा बरसाते हैं, तब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जब पुण्य जोर करता है तब वैराग्य उत्पन्न होता है, विवेक आता है। पाप जोर उत्पन्न करता है तो आसक्ति बढ़ती है, राग बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, दुख बढ़ता है। पुण्य जोर करता है तो वैराग्य बढ़ता है, अनासक्ति बढ़ती है, सच्चाई बढ़ती है। कोई आदमी अभी तो सुखी है लेकिन बता सकते कि ये दुखी होने वाला है, क्योंकि उसके आचरण से पता चलेगा कि वो दुख का सामान ले रहा है कि सुख का ले रहा है। कोई अभी दुखी है लेकिन बता सकते कि ये सुखी होने वाला है, क्योंकि उसके कर्म भविष्य की खबर देते। उसका चिंतन और उसका कर्म भविष्य की खबर देता है। वजीर ने दृढ़ निश्चय किया, अब शेष जीवन में गुलाम या नौकर बनकर नहीं, अपितु भगवान का भक्त बनकर भगवत भक्ति तथा आत्मचिंतन में ही बिताऊंगा। वजीर ने तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ईश्वरोन्मुख जीवन जीने लगा। आगे चलकर उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्यत्व प्राप्त हुआ और वे ही महान भगवत भक्त कवि पंडित रूप गोस्वामी के नाम से विख्यात हुए। वही मंत्री स्वामी रूप गोसाई बन गया। तो भिखारन को सुनाता है भिखारी, और मंत्री ने सुन लिया और मंत्री के पैर डगमगाए और सोचा कि आयुष्य नष्ट हो रही, कितना भी शरीर को खिलाओ पिलाओ घुमाओ वाह वाह कराओ, कि शरीर तो मर जाएगा, ईश्वर प्राप्ति क्यों न करें। तो वही फिर चैतन्य महाप्रभु का शिष्य बन गया, रूप गोसाई के नाम से बड़ा सज्जन पुरुष बन गया। कहाँ तो एक राजा का मंत्री था और कहाँ एक संत का सत शिष्य बन गया, रूप गोसाई चैतन्य महाप्रभु का। वशिष्ठ महाराज ने
राम जी को सत्संग सुनाया तो राम जी जो प्रश्न कर सकते हैं वो साधारण आदमी तो नहीं कर सकता है, और उसका उत्तर जो वशिष्ठ जी दे सकते वो दूसरे की ताकत नहीं है। तो भगवान राम ने सवाल कर दिया कि प्रभु, शरीर का खुराक तो अन्न है, अन्न फल जल आदि, और वो शरीर अपना नहीं है, वो तो मर जाएगा। तो अपना खुराक क्या है? बाप रे, कैसा सुंदर प्रश्न है। अपन तो आत्मा है, नित्य है, और शरीर अनात्मा है, जड़ है, अनित्य है, प्रकृति का है, और हम चैतन्य है, पुरुष के हैं, परमात्मा का सनातन अंश है। तो शरीर का खुराक तो अन्न जल फल आदि है, इसको तो दिन रात गद्दार को खिलाते हैं, और ये कितना भी खिलाओ पिलाओ फिर भी इतना बेवफा है कि कभी खांसी तो कभी बुखार तो कभी ये तो कभी गड़पन, तो इस आखिर मरो, संसार में कुटी बाढ़ लो। सबकी इच्छा तो है, लेकिन इच्छा गर्भवती रहती है, बिना गर्भ की इच्छा नहीं होती। तो इच्छा के गर्भ में पुत्र है, परिवार है, धन है, संसार है, कि इच्छा के गर्भ में भगवत प्राप्ति है। अगर इच्छा के गर्भ में भगवत प्राप्ति है तो उसको भगवत प्राप्ति की प्यास को बढ़ा दो, तो इच्छा का पेट फाड़ के भगवान प्रकट हो जाएंगे हृदय में। गुरु के हृदय से भी उछल कर वो तो वचन निकल जाएंगे, दृष्टि निकल जाएगी, काम बन जाएगा। मेरे गुरुदेव के पास बहुत लोग आते थे, तो वो तो देना चाहते थे, लेकिन जिसके हृदय में तीव्र इच्छा होती उसी के लिए गुरु जी का विशेष कृपा उभरती है। आचरण भी देखते कि कितना तीव्र इच्छा है, कितना समर्पण है, कितना श्रद्धालु है, कितना गुरु को पटाने वाला हो, तो गुरु जान जाते हैं। तो भगवान राम ने पूछा कि शरीर का खुराक तो हम जानते हैं, लेकिन हमारा अपने खुराक का, आत्मा का खुराक क्या है? तो बोले उस आत्मा का खुराक है ध्यान। ध्यान से वो पुष्ट होता है। जब ध्यान जब करते करते उसके अर्थ में लीन हो जाए, ध्यान में लगे। और ऋषि दयानंद कहते थे कि हर एक आर्य मनुष्य को, समझदार मनुष्य को 2 घंटा ध्यान रोज करना ही चाहिए, और जो घर बार छोड़कर साधक बन गए उनको 4 घंटे ध्यान करना चाहिए। तो ये आत्मा पुष्ट होगी, प्रकट होगा। और भगवान शिव का कई बार श्लोक सुनाया, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में योग की, ध्यान की महिमा बताते। तो ध्यान का तो कितना महत्व है, लेकिन ही है दिन पूरा कर देंगे। 1 महीना खान पान सात्विक रखे और प्राणायाम अच्छी तरह से करे, ध्यान में बैठे, तो कितना बुद्धि में रित भर जाएगा, सत्य भर जाएगा, बुद्धि सुविकसित हो जाएगी। लाखवां हिस्सा बुद्धि का विकास कर रहे हैं, वो बुद्धिमान कहलाते हैं। लाखवां हिस्सा अगर ध्यान आदि करे तो कई हिस्से विकसित होते, तो परमात्मा भी प्रकट हो जाए। परमानंद उसको बोलते कि भगवान के दर्शन से परमानंद प्राप्त होता है, चला जाता है, लेकिन उस समय थोड़ी झलक आती, लेकिन आत्मा का अनुभव हो तो फिर जैसा भगवान परमानंद में रहते हैं ऐसे अपन भी रहेंगे। परमानंद का मतलब हे नहीं होता है, परमानंद परमानंद होता है, वो तो जानते जिनको साक्षात्कार होता है। नए नए को परमानंद की जरा मजा ज्यादा आ जाएगी, पुराना हो जाएगा तो जैसे नया दारू लिया जरा उछल कूद करता है, पुराना
पचा लेता है। ऐसा परमानंद, परम आनंद को परमानंद बोलते हैं। सर्वोत्तम क्या है? बुढ़ापा नष्ट करने वाली वस्तुओं में दूध और घी सर्वोत्तम है। बल और चेतना उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में शुद्ध वायु सबसे अच्छी है। स्नेह प्रीति उत्पन्न करने वाली वस्तुओं में प्रसन्न करना सबसे बढ़कर है। पुष्टि करने वाले कारणों में मन की शांति सर्वश्रेष्ठ है। दुख देने वाले कारणों में लोभ सबसे बड़ा है और सभी प्रकार के ज्ञानों में आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। देख ले, लोभ सबसे बड़ा खतरनाक। जिसके जीवन में लोभ आ गया, सब पाप आ जाएंगे, सब टेंशन तनाव आ जाएंगे, बेईमानी कपट आ जाएगा, फिर वो कुल का भी नाश कर देता है। लोभ, मोह, कुटुंब का मोह, ये सब। और स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा, आरोग्य के लिए दूध, ज्ञान में सबसे बड़ा ज्ञान आत्मज्ञान, उसी का इधर दिन रात पठन पाठन होता है। दुनिया के सभी ज्ञान छोटे हो जाते, आत्मज्ञान इतना ऊंचा है। नारायण नारायण नारायण। स्वास्थ्य की कुंजी प्रातः भ्रमण। संसार के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमानों, विद्वानों, वैज्ञानिकों एवं हमारे ऋषि मुनियों का यह निश्चित और निर्विवाद सिद्धांत है कि प्रातः काल की शुद्ध वायु में घूमना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अच्छा, शुद्ध वायु में घूमना और गर्दन पीछे दबोच के लंबे श्वास लेना, गर्दन आगे दबोच के 20 लंबे श्वास लेना, ये तो और भी अच्छा है। घूमते समय सपाटे के साथ तेजी से चलना चाहिए। प्रातः सैर करने से आयु, बल, बुद्धि बढ़ते हैं। कब्ज और मंदाग्नि के रोगियों सभी के लिए स्वास्थ्यप्रद, बलप्रद, सात्विकता वर्धक यह प्रयोग आपके लिए तो विशेष लाभप्रद है। प्रातः का भ्रमण हमारे ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही परंपरा है। अपने पूज्य बापूजी भी नित्य प्रातः एवं सायं भ्रमण करते हैं। हम सभी को उनसे प्रेरणा लेकर इस निःशुल्क स्वास्थ्य की कुंजी का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। शहरों में रहने वालों के लिए शुद्ध हवा प्राप्त करने का प्रातः भ्रमण ही तो एकमात्र साधन है। बाद में तो हवा में प्रदूषण बढ़ता जाता है। वैसे दिन के अन्य समय में किसी दिशा की हवा लाभदायक तो किसी दिशा की हवा हानिकारक मानी गई है, परंतु प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सभी दिशाओं की हवा निर्दोष एवं लाभप्रद ही होती है। 5 साल का बच्चा 3 साल का हो केजी में रहे, 5 साल का हो केजी में रहे, कोई हरकत नहीं, लेकिन 80 साल के बूढ़े भी केजी में ही पढ़े थे, कैसा है? पहली क्लास में ही पढ़े, बाल मंदिर में पढ़े रहते, कैसा है? गुरु के बिना सब ऐसे ही बेचारे सारी उम्र उसी बाहर की पूजा में ही लगे। आत्मदेव की पूजा करो तो बाहर की पूजा सूखे तिनखे की नहीं लगेगी। वशिष्ठ जी बोलते, ये कर्मकांडी लोगों को समझ में नहीं आता। अतः गणपति पूजा करी से, अतः ये करे श्यामा, वो कर्ता बनते 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 थक के मर जाते। कर्मकांडी ब्राह्मण लोग कर्ता बन के थक के मर जाते। अकर्तृत्वम अभोक्तृत्वम स्वात्मनम मन्यते यदा। अष्टावक्र कहते हैं अकर्ता अभोक्ता अपने आत्मा को जब मानेगा तो सारे कर्म बंधन छूट जाते। ओम ओम नारायण नारायण नारायण। ये आत्मदेव की पूजा अनुपम है, बहुत दिव्य है। संसार के लिए इतनी मजूरी करते, खाली 2 घंटे रोज ध्यान करे तो भी संसार तो पीछे पीछे आप। ये आत्मदेव की ऐसी पूजा है दिव्य। ओम ओम ओम। हे राम जी, आत्मदेव की पूजा के निमित्त फूल भी चाहिए, इसलिए आत्म विचार करके
चित्त की वृत्ति अंतर्मुख करो और यथालाभ में संतुष्ट रहकर संतों की संगति करो। यथालाभ में संतुष्ट रहो, संतों की संग करो और चित्त में विश्रांति पाओ। यही आत्मदेव को फूल अर्पण किए। बाहर के फूल तो कुमला भी जाए, कभी मिले कभी न मिले, ये तो तैयार मौजूद। ऐसी अंतरंग आत्मदेव की पूजा है। ये पूजा जिसको मिल गई उसके लिए बाहर के कर्म कांड सब सूखे तिनके किनारे हो जाते। शुद्ध हृदय, विवेक, विचार, संतों का सुन, भगवान नाम सुमरन। ओम ओम नारायण नारायण। क्रिया की जाती है। कमाना, खाना, लेना देना, कुछ पाने के लिए कर्म किए जाते हैं। तो कर्म में सात्विक कर्म, राजस कर्म, तामस कर्म, जैसे कर्म ऐसा कर्ता को फल होता है देर सवेर, चाहे एक जन्म में हो चाहे 10 जन्म के बाद हो। एक होता है कर्म, दूसरी होती है क्रिया। जैसे रक्त का भ्रमण हो रहा है, श्वासोश्वास चल रहा है, आंख के पलकारे गिर रहे और स्वाभाविक क्रिया हो रही है, उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं, वो सहज में हो रही। तीसरी होती है लीला। लीला भगवान का जो भी अवतरण है और जो चेष्टा है, जो क्रिया कर्म है, वो सब लीला में गिना जाता है। लीला होती है सतता को, चेतनता को, आनंदता को प्रकट करने के लिए। रामावतार, राम राज्य के बदले राम वनवास हो गए, हाय सीते, हाय लक्ष्मण, ये सब लीला है। उखली से बंध जाना लीला है, गाय चराना लीला है। ये अवतार जो करते वो लीला होती है। एक होते नित्य अवतार, दूसरे होते नैमित्तिक अवतार। ब्रह्म ज्ञान पाकर ब्रह्मलोक में स्थित ब्रह्मवेता महापुरुष कभी कभी सृष्टि की स्थिति देखकर उनको करुणा उपजती है। तो चलो फिर इन विचारों को जरा ठीक ऊंचे रास्ते लगा, अथवा तो बहुत कुछ विकृतियां बढ़ जाती है, बहुतों हृदयों की पुकार होती है और पृथ्वी गौ का रूप ले जाकर भगवान को प्रार्थना करते, तो जो आते भगवान वो होता है नैमित्तिक अवतार। कंस का निमित्त लेकर कृष्ण आए, रावण का निमित्त लेकर राम आए, प्रहलाद का निमित्त लेकर नरसिंह आए, बलि का निमित्त लेकर वामन प्रगटे। वो नैमित्तिक अवतार होता है। तो जिस ब्रह्म परमात्मा में भगवान अकर्ता अभोक्ता है, उसी ब्रह्म परमात्मा में ज्ञानी महापुरुष भी होते हैं। वो ज्ञानी भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो जीवन मुक्त होकर ब्रह्म में विलय हो, दूसरे ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्मलोक तक की यात्रा में, फिर ब्रह्मा जी जब मुक्त होंगे तब। तो वो ब्रह्मलोक निवासी जो ब्रह्मवेता महापुरुष है, वो दया करके जब आते हैं तो वो होता है कारक पुरुष अवतार। तो उनके द्वारा भी प्रकृति में कभी आश्चर्य हो जाए, चमत्कार हो जाए, ऐसी लीलाएं होती। चमत्कार तो कई तरीकों से होता है। योग सिद्ध महापुरुष भी चमत्कार करते हैं, तपस्वी भी चमत्कार करते हैं, भूतारी भी चमत्कार दिखा देते हैं, धूर्त लोग, वो अलग बात है।
भगवान की भक्ति किए तो भगवान की कृपा से भी चमत्कार होता है। नामदेव ने आंसू बहाए कि मेरी दी सिद्धियों का पानी तुमको कैसे पिलाऊंगा, तुम्ही को तो प्यास लगी है, माजा विठ्ठला माजा पांडुरंगा। तो भाव में आए तो 2 आंसू कुएं में गिर और कुआं भर गया और नामदेव ने चुल्लू भर के भगवान को भोग लगाया। ज्ञानेश्वर योग बल से कुएं में गए और पानी ले आके बोले लो ठाकुर जी को पिलाओ। तो बोले तुम्हारी सिद्धि के बल का मैं मेरे ठाकुर जी को क्यों पिलाऊं, मेरे ठाकुर जी क्या समर्थ नहीं है क्या, माजा विठ्ठला तुमको सिद्धि के बल का पानी क्यों पिलाऊं मैं, तुम सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसे भाव में आ गए तो भक्त की भावना से चमत्कार होता है। भावना शुद्ध हो, तीव्र हो तो चमत्कार का मतलब है कार्य कारण नियम से भी पर कुछ घटना घट जाए। अनुकारण आज, अनुकारण आज, अनुकारण आज। जैसे शिवाजी महाराज दोपहर को समर्थ रामदास से आज्ञा लेके जा रहे थे तो रामदास ने कहा अब कब जाओगे, कब पहुंचोगे, भोजन करके जाओ। बोले गुरुजी मैं अकेला तो नहीं हूं, सारा झमेला है, सारा झमेला है, मेरे साथ इतने लोग हैं। अरे बोले कोई बात नहीं, ये पहाड़ है ना, वहां से पत्थर हटा देना, अंदर जाएगा सब व्यंजन तैयार मिलेंगे, सब खा लेंगे, नहीं खुटेगा। खाते गए खाते गए खाते गए, आश्चर्य हुआ। तब कार्य कारण का नियम कौन लाया रसोईया और किसने पकाया, किसने गर्मा गर्म रखा। फिर बोले गुरुजी ये कैसा, तुकाराम को पूछना। तो तुकाराम ने भी ऐसा दिखा दिया। भरद्वाज के आश्रम में भरत जी को भी ऐसा मिला, राम जी को वापस लौटाने जा रहे थे तो राजा अकबर के दरबार में तानसेन था और तानसेन के संपर्क में अकबर ने ये बात सुनी कि हमारे गुरु जी हैं हरिदास महाराज। बोले एक बार हरिदास महाराज के दर्शन कराओ, वो कैसा गाते। बोले वो तो उनकी बात नहीं रही। तो हरिदास महाराज के दर्शन किए और वो हरिदास महाराज का भजन सुनकर अकबर धन्य धन्य हो गया। हरिदास महाराज के गुरु थे सच्चिदानंद महाराज। वो कहीं जंगल में गए थे तो दूसरा भी एक साथी था विद्वान पढ़ाने वाला, उलझ गए, भूखे प्यासे मंदिर में पड़े रहे। तो एकाएक देखा कि एक दोने में 5 पेड़े, तानसेन के दादा गुरु। अब देखा 2 आदमी 5 पेड़ों से क्या होगा, तो मंदिर के ऊपर से आवाज आई खा लो, चिंता मत करो, नहीं खुटेगा। वो 5 पेड़े खाते गए, लेकिन 5 पेड़े के 5 पेड़े दोने में। फिर वाराणसी गए और वहां छात्रों में बांटे, फिर भी 5 पेड़े दोने में, 5 के 5 देते जाओ, फिर 5 होते जाए। जितना बांटना था बांट के थके, आखिर थके तो माफी मांग के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। तो ऐसी जो कार्य कारण को लात मार दे, ऐसी जो व्यवस्था है, जैसे नामदेव गोदावरी में गए और मुट्ठी भर के ले आए, बोलो तुम्हारा कौन सा पारस है, जिस पत्थर को लोहा लगाओ तो सोना बन जाए, तो इसको चमत्कार बोलते। तो ईश्वर की सत्ता से ईश्वर भी करते हैं और कारक पुरुषों के द्वारा भी प्रकृति ऐसी लीला कर देती। ये सब बताने के पीछे भावार्थ है कि मनुष्य में ये सारी योग्यताएं बीज रूप में छुपी है। जैसे सांदीपक के गुरु ने कहा सांदीपनी को कि तुम तो मेरा शिष्य है, इतना बुद्धि, इतना विद्वान नहीं है, इतना तीव्र विद्यार्थी नहीं, लेकिन गुरु भक्ति है, तो तुम गुरुकुल चलाओगे अपना, तो तुम तो मेरे शिष्य हो, लेकिन भगवान कृष्ण तुम्हारे शिष्य बनेंगे। तो भगवान को चेले का चेला बनाने की योग्यता भी मनुष्य में भगवान ने दी है। इसलिए मनुष्य अपनी सात्विक योग्यताओं का विकास करे। झूठ, कपट, बेईमानी, विलास और पाश्चात्यकरण से अपने हृदय को मलिन करके
फिर पाश्चात्य के लोग तो बहुत बेचारे प्रेत योनि में और योनियों में भटक रहे। तो अपने को विदेशी कर्म के प्रभाव से बचाकर अपना आध्यात्मिक जन्म सिद्ध अधिकार जो भारत में जन्मे है, खून में संस्कार है, राम नाम के, भगवान नाम के आदि के, उसका फायदा उठाकर धीरे धीरे अपनी शाश्वत प्रगति करनी चाहिए। धन दौलत और कुर्सी से शाश्वत संबंध का, प्रगति का कोई संबंध नहीं। कुर्सी कितनी भी बड़ी मिल जाए लेकिन वो प्रगति नश्वर है। धन कितना भी मिल जाए, स्वास्थ्य कितना भी बढ़िया हो जाए लेकिन प्रगति नश्वर है। शाश्वत प्रगति जीवात्मा अपनी कर सकता है। तो अपने कर्मों को, अपनी क्रिया को भगवत लीला के अनुकूल बना दो। तो जैसे शराबी दूसरे को शराबी बनाना चाहता है, ऐसे भगवत लीला दूसरे को भगवत सुख से संपन्न करना चाहती। तो जे भगवान ने गमे ते माराथी थाय, तो इसलिए सुबह उठकर सवारे उठीने थोड़ी बार भगवान प्रार्थना नहीं स्तुति करो। प्रार्थना में और स्तुति में फर्क है, समझ लेना। स्तुति में भगवान की महत्ता है और अपना प्रेम है, और प्रार्थना में अपनी इच्छा है, अपनी लघुता है और भगवान की सामर्थ्यता है। तो स्तुति में प्रार्थना में फर्क है। ऐसे ही जप में और ध्यान में, जप करने से पांचों शरीर पर अच्छी असर पैदा होती है, 84 नाड़ियों पर। लेकिन जप करते करते उसके अर्थ में ध्यानस्थ हो जाए तो बुद्धि में परमात्मा सत्य भरता है, रितम भरा प्रज्ञा होती है।